ओके। तो पिछली बार हमने किष्किंधा कांड शुरू करा था एंड हमने देखा था कि राम लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं और सुग्रीव और उनके जो मंत्री होते हैं, जिसमें हनुमान जी भी है, हनुमान जी की एंट्री किष्किंधा कांड से होती है। तो वो देखते हैं और बहुत डर जाते हैं। उनको पहले तो लगता है कि वाली ने ही भेजा है राम और लक्ष्मण, ये दो नवयुवकों को सुग्रीव को मारने के लिए। तो वो बहुत डर जाता है, पर फिर ही टेल्स हनुमान जी कि नहीं, आप जाकर देखो, आप पता करो क्या कौन है ये लोग। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि इस जगह जहाँ पर हम है, ऋषिमुख पर्वत, यहाँ पर तो वाली आ ही नहीं सकता है। तो आप भय मत करिए, दिमाग से हम सोचते हैं, पता करते हैं ये कौन है। फिर वो जाते हैं, फिर हमने वो उनके बीच का संवाद देखा, हनुमान जी के क्वालिटीज देखे, जो जो राम जी ने असेस किए थे कि वो वाणी उनकी बहुत ही संस्कृत थी, बहुत शुद्ध वाणी थी। और वाणी जिस तरीके से बोलते थे, हर भाग वाणी का स्पीड वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो राम जी कहते हैं कि ये तो कोई विद्वान जो सारे वेद पढ़ चुका हो, जो बहुत बहुश्रुत हो, वो ही ऐसे हो सकते हैं। और ऐसा जिसका सचिव है, वो राजा भी बहुत ही अच्छा होगा, या वो बहुत नसीब वाला होगा। तो ये हमने हनुमान जी का देखा था। और फिर राम लक्ष्मण जाते हैं सुग्रीव के पास। एक दूसरे की स्टोरीज एक्सचेंज होती है। राम लक्ष्मण ने हनुमान को बताया होता है कि वो कौन है और किस लिए आए हैं। सुग्रीव का हनुमान जी बताते हैं कि उसकी भी भार्या का अपहरण हो गया है, वाली ने उनका राज्य भी ले लिया है। तो ये सब होता है और वो लोग फिर निश्चय करते हैं कि एक दूसरे के का सख्य, एक दूसरे के साथ सखा भाव में बंध जाएंगे। और उसके लिए वो लोग एक्चुअली बहुत फॉर्मल प्रोसेस उपयोग करते हैं। बेसिकली अग्नि अग्नि को साक्षी मानकर और पानी ग्रहण कर कर वो एक दूसरे के साथ अपनी मित्रता का बंधन बांध देते हैं। तो अब तक यहाँ तक देखा था पिछली बार। अब आगे का देखते हैं। तो जब वो मित्रता उनके बीच बंध गई, तो फिर सुग्रीव कहते हैं कि आप चिंता मत करना श्री राम जी, आप जिनसे जहां पर भी हो ना, मैथिली, पाताल में हो, आकाश में हो, अंतरिक्ष में हो, कहीं पर भी हो, मैं आपके लिए मैथिली सीता को लेकर ही आऊंगा, आप चिंता मत करिए। पर ही से एक कुछ बात हुई थी जिसके विषय में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले हमने एक बात देखी थी। तो वो कौन सी बात है जो वो सुग्रीव कहते हैं? सो दिस इज षष्ठ सर्ग, सिक्स्थ सर्ग ऑफ किष्किंधा कांड, एंड वी कम टू श्लोक 9 and 10। ठीक है। तो सुग्रीव कहते हैं, अनुमानात् तु जानामि मैथिली सा न संशयः, ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा, क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरं, स्फुरन्ति रावणस्य आंके पन्नगेन्द्रस्य वधू यथा। तो वो कहता है, मुझे मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले हमने एक स्त्री को देखा था। कैसी स्त्री? रियमाणा मया दशा, रियमाणा की एक राक्षस रूपी, एक रौद्र रूपी राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। वो एक स्त्री को उठा के लिए जा रहा था और वो जो स्त्री थी वो बहुत रुदन कर रही थी। वो राम 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 लक्ष्मण करके ऐसे चीख रही थी और वो राक्षस उसे उठा के लेकर जा रहा था। हमने ये देखा, वो हवा मार्ग से जा रहे थे ऊपर। हमने तो, और मुझे लगता है कि ये जो स्त्री थी वो शायद मैथिली ही थी, जिसको वो राक्षस जो है वो लेकर जा रहा था। फिर वो आगे कहता है, आत्मना पंचमम माम ही दृष्ट्वा शैलतले स्थितम, उत्तरीयम तया त्यक्तम, शुभानी आभराणी च। तो मैंने और मेरे साथ कुछ मेरे 5 सचिव थे। हम 5 लोगों ने देखा कि वो राक्षस उसे ऐसे उठा के लेके जा रहा था। और हम कहाँ थे? शैल तले। शैल मतलब पर्वत। हम पर्वत के बेस पर थे, माउंटेन बेस पर थे। तब हमने ये देखा और उसने भी हमको देखा। उसने हमको देखा तो उसने क्या किया, अपना जो उसने जो साड़ी या कुछ पहना होगा उसका एक भाग फाड़ कर और अपने कुछ आभूषण, आभराणी मतलब आभूषण, आभूषण उसमें डालकर फेंका नीचे, हमारी तरफ फेंका। ठीक है। तो तानि अस्मान् ग्रहितानि निहितानि च राघवः, आनिष्यामि अहं तानि प्रत्याभिजग्माहुं तमर्हसि। तो कहते हैं कि और हमने वो ले लिए।
तब हमें तो पता नहीं था कौन है कौन नहीं, पर वो हम अब मुझको लग रहा है कि वो कदाचित मैथिली ही थी। हमने वो लेकर रखे हुए हैं, वो जो आभूषण है वो हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। तो आप पता करिए कि वो मैथिली का है कि नहीं, आप शायद पहचान जाओ। और फिर वो किसी को भेजते हैं और वो आभूषण वगैरह लेकर आते हैं। कुछ कुंडल है, कुछ केयूर है, ये सब बाहूबंद वगैरह है, तो वो लेकर आते हैं और वो दिखाते हैं। तो जैसे ही आभूषण लेकर आते हैं वो जो सुग्रीव के सचिव होते हैं, तो अ, राम जी बहुत ही भावुक हो जाते हैं क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि ये किसके कुंडल कवच है, वो पहचान लेते हैं और बहुत ही भावुक हो जाते हैं। आँखों में उनके अश्रु आ जाते हैं। वो ऐसे ही सीता को इतना मिस कर रहे हैं, ऐसे ही उसका इतना स्मरण कर रहे हैं, तो वो देखकर तो वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। तो 19th श्लोक में इट सेज अम, अभि अविच्छन् अश्रु वेगस्तुम सौमित्रम प्रेक्ष्य पार्श्वते, कि उनके आँखों से अश्रु बहे जा रहे थे, अविच्छन, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल उनकी आँखों से अश्रु बहे ही जा रहे थे। और वो उस परिस्थिति में फिर लक्ष्मण को देख के कहते हैं कि ये देखो लक्ष्मण, ये उनके ये तो मैथिली है, शायद हमारे लिए ही उसने ये सब फेंका है ताकि हम पता लगा सके, उसे पता होगा कि हम घूमते-घूमते आएँगे। फिर वो कहते हैं ये देखो उसके कवच, कुंडल वगैरह-वगैरह। तो तो वैसे वो राम जब कह रहे हैं तो तब एक जो बहुत ही फेमस श्लोक है जो कहा जाता है, तो वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम देखो, तुम पहचान रहे हो ना, ये सारे जो आभूषण है वो सीता के ही है। और लक्ष्मण तब कहते हैं, विच इज श्लोक नंबर 22, वेरी फेमस। इवन जब रामायण हुआ था, जो हिंदी रामायण रामानंद सागर जी का, उसमें वैसे तो बाकी सब हिंदी में था, पर ये एक श्लोक लक्ष्मण के मुंह से उन्होंने संस्कृत में बुलवाया था। सो दिस इज द वन। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादौभिवन्दता वन्दनात्। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, कि ये जो उनकी केयूर है, जो कुंडल है, ये तो मैं नहीं पहचान सकता। केयूर मतलब जो ऐसे साइड में बांधते हैं ना, बाजूबंद जिसे कहते हैं। तो कि नाहं जानामि केयूरे, नाह कहाँ गया? नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले। उनके केयूर और उनके कुंडल, जो कान के उनके इयररिंग्स है और उनके जो केयूर है, ये मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि मैंने कभी उनके तरफ मुँह उठाकर ही नहीं देखा। वो मेरी भाभी थी, मेरी माँ स्वरूप थी। मैंने कभी उनका चेहरा ही नहीं देखा, उनकी तरफ उठाकर कभी देखा ही नहीं, हमेशा नज़र झुकाकर बात करी है। ऐसे वो इम्प्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे क्या कहते हैं? नुपुरे त्वभिजानामि, नुपुरे तू अभिजानामि, ऐसा है वो। नुपुरे तू अभिजानामि। परंतु वो जो पाँव के नुपुर है, नुपुर मतलब पायल। तो जो पायल उनके पहने हैं, जो घुंघरू या जो पायल है, वो मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? नित्यम पादा अभिवंदना। उनके पैर छूने के कारण, उनके पाँव में वंदन करने के कारण मैंने उनके पायल देखे हुए हैं। तो मैं केवल इतना जानता हूँ और ये पायल उनके हैं। ठीक है? सो ही इज़ बेसिकली इम्प्लाइंग, तो इस श्लोक से वाल्मीकि जी इज़ इम्प्लाइंग कि वो कैसा भाव था, वो कैसा रिलेशन था भाभी और देवर का। ठीक है? अच्छा, अब बहुत सारे जो रामायण स्कॉलर्स वगैरह जो कहे जाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं शायद ये एक्स्ट्रापोलेटेड वर्ड्स है। बिकॉज़ आगे जाके एक तो ये है कि जंगल में आप इतने टाइम साथ रह रहे हो और वो घूंघटा तान के थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है? तो बाकी सब ने उनका चेहरा देखा हुआ है, इन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए या तो ये एक्स्ट्रापोलेटेड है, या तो लक्ष्मण एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, या तो चेहरा देखा हो सकता है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि चेहरा नहीं देखा है, बट कभी उस इतने ध्यान से नहीं देखा, या मतलब देखा नहीं है। ही इज़ अवेयर दिस इज़ सीता, बट हमेशा उतना भाव, उतना रिस्पेक्ट है। सो दिस श्लोक इज़ बेसिकली मेंट टू कन्वे रिस्पेक्ट, डज़ नॉट मीन लिटरली उन्होंने कभी नहीं देखा। सो दिस इज व्हाट सम स्कॉलर्स से। सम स्कॉलर्स से कि नहीं ये तो सिर्फ डाला हुआ है, क्योंकि आगे जाके वी आल्सो सी कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच शो कि ही न्यू, ही वाज अवेयर। ठीक है? तो वी डोंट एग्जैक्टली नो, अगेन वी गो विद द भावार्थ। भावार्थ इज बेसिकली जो लक्ष्मण का सीता के प्रति भाव था, कि वो उनके चरण थे, वो देवी स्वरूप, माता स्वरूप थी उनके लिए। ठीक है? तो ये उनका भावार्थ था और हम इसे ऐसे समझते हैं। बट दिस इज वन ऑफ दोज वेरी फेमस श्लोक्स ऑफ रामायण। तो अच्छा, तो फिर ये तो पक्का हो गया कि
वो जो स्त्री थी जिसने ये आभूषण फेंके हैं नीचे, ये सुग्रीव और उनके सचिवों की तरफ, वो सीता ही थी और ये जो राक्षस है वो उनको उठा के लेकर जा रहा था। ठीक है, ये तो अब निश्चित हो गया। तो अब सुग्रीव कहता है कि अरे तो आप बिल्कुल ही चिंता मत करो, हम उनको ढूंढेंगे। बट सुग्रीव कैसे कहता है, आई वांट टू पॉइंट दिस आउट बिकॉज दिस इज वर्थ नोइंग एंड कीपिंग इन माइंड, हम आगे जाके देखेंगे क्यों। सप्तमः सर्ग। एवं उक्तस्तु सुग्रीवो रामेण रामेण आर्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं स भाष्प गद्गदः। भाष्प मतलब वो भी एकदम ओवरकम विथ इमोशंस, क्योंकि राम एकदम अश्रुपूर्ण थे, तो उनकी भी आंखें भर आई, सुग्रीव की भी आंखें भर आई। और उसी टोन में, वो भावपूर्ण टोन में फिर सुग्रीव कहते हैं, न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षसः सामर्थ्यम विक्रमम वापि कुलेयस्य वाकुलम। कि मैं वैसे जानता तो नहीं हूँ, सो व्हाट ही सेइंग, न जाने निलयम तस्य। ठीक है, अब इनको ये तो मालूम है वो राक्षस है, उनको ये भी अंदाजा है कि वो रावण है, क्योंकि जटायु ने कहा होता है कि वो रावण है। ठीक है, फिर भी एट दैट पॉइंट सुग्रीव सेज कि मैं नहीं जानता वो रहते क्या है। निलय मतलब घर, ठीक है, उनका वास कहाँ पर है, वो रहते कहाँ पर है, उनका जो भी नगर है वो कहाँ पर है। न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षसः सामर्थ्यम विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वाकुलम। कि वो कोई भी कुल का हो, कैसी भी उसकी शक्ति हो, मैं उसका घर तो नहीं जानता, परंतु वो कैसा भी हो, आप जो चाहते हो वो मैं करूंगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्त्री को लेकर आए, तो वो हम उनको ढूंढ के निकाले, वो हम अवश्य करेंगे। ठीक है, भले ही मैं अभी उसका घर नहीं जानता, उस राक्षस का निलय जो घर है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ही इज एक्चुअली सेइंग मैं उनका घर नहीं जानता। पर आगे जाके जब वो अपने वानरों को भेजते हैं हर जगह, ठीक है, कि आप यहाँ जाओ, आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वगैरह वगैरह, तब वो बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि रावण की जो लंका है वो एक्स एक्स जगह पर है। ठीक है, और अभी तो ही एक्चुअली नोज, पर अभी तो 4 महीने का गैप है ना इन इन दैट कॉन्वर्सेशन एंड इन दिस कॉन्वर्सेशन। तो अभी ही इज trying to show that he's going to go all out and make even more effort. So he's a very smart guy. सुग्रीव बहुत ही चतुर है, और ये हम आगे भी देखेंगे, आज ही देखेंगे कि उसकी और कौन सी ऐसे गुण है जिससे उसका बुद्धि चातुर्य जो है वो पता चलता है। वो थोड़ा सा वाली से डर गया था, बिकॉज वाली बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु बुद्धि में सुग्रीव वॉज अनमैच्ड, बहुत ही शार्प, बहुत ही श्रूड, जिसे कहे ना वैसे थे सुग्रीव। ठीक है, और वो हम आगे अभी पता करेंगे कैसे, कम सूद। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। और फिर वो अपना कहने लगते हैं, और मेरा भी यही है, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मेरी भार्या को भी वाली ने ऐसे उठा लिया है, वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी सहायता करो, और मुझे पता है कि आपका जैसे मित्र पाके तो मेरे मन की भी बात हो जाएगी, वगैरह वगैरह। सो ऑल दोस कॉन्वर्सेशन गोज वेयर नाउ सुग्रीव ने पहले तो ऑफर करा कि मैं आपके लिए करूंगा, एंड देन ही इज अगेन रीइंफोर्सिंग हिज स्टोरी कि आपको भी मेरी मदद करनी है। ठीक है, और मित्र का तो काम ही ये होता है। तो फिर राम जी पूछते हैं कि पर वाली तो तुम्हारा भाई है, तो तुम दोनों के बीच इतना ज्यादा बैर होने का क्या कारण है, कि मतलब ऐसा क्यों हो गया कि वाली तुम्हारे लहू का प्यासा हो गया है कि तुम्हें मारने का प्रयत्न कर। तो इसमें वो पूरी कहानी है जो शायद आप लोगों को पता होगी, आई रिपीट इट एनीवे, कि सुग्रीव और वाली बहुत ही अच्छे भाई थे। ठीक है, वाली राजा था और वाली बहुत शक्तिशाली थे। तो और उनके जो पिता थे उनका भी बहुत चहीता था वाली। तो जैसे जब उनके पिता वनवास पे जा रहे थे अपना राज्य छोड़कर, तब उन्होंने वाली को राज्य दे दिया। और सुग्रीव से कि जब वाली राजा बन गए, तब मैं उनकी बहुत अच्छे से परिचर्या करता था, मैं उनकी सेवा करता था, उनके हर एक काम करता था, उनको बहुत आदर देता था, और बहुत ही अच्छा हमारा संबंध था। फिर एक बार क्या हुआ, मायावी नाम का एक असुर था। ठीक है, वो असुर आकर वो हमेशा आके कुछ ना कुछ परेशान करता होगा किष्किंधा में, लोगों को, वाली को बहुत परेशान करता होगा। तो एक बार वो मायावी आया और वो चैलेंज करने लगा वाली को कि अरे तुम क्या कर लोगे, मैं देख लूंगा, वगैरह वगैरह, बहुत गर्जना करने लगा। एंड वाली वाज लाइक इनफ इज इनफ, अब मैं इसको मारने वाला हूँ, अब तू देख ले, आई एम गोइंग टू कम एंड किल यू। तो वाली उठ के उसको मारने उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है, तब सुग्रीव भी उसके साथ जाता है। सुग्रीव से आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ जाता हूँ। पर वो जो मायावी राक्षस है वो दूर 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 तक भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है,
और बहुत दूर जाकर, नगर के बहुत ही बाहर जाकर, वहां से बहुत ही दूर जाकर एक ऐसा केव जैसा होता है, गुफा जैसा होता है, उसके अंदर वो घुस जाते हैं। ठीक है, तो वाली क्या करते हैं, वो वाली उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर सुग्रीव को कहते हैं कि तुम इस गुफा के मुंह के पास खड़े रहो, मैं उसका मायावी को मारकर अभी आता हूँ, मायावी को सबक सिखाकर मैं अभी लौट आऊंगा, तुम यहीं पर खड़े खड़े रहो। ठीक है, तो सुग्रीव वहां पर गुफा के बाहर, जो गुफा होती है उसके बाहर खड़ा है, और वाली अंदर जाते हैं। अच्छा, अब सुग्रीव ऐसे कहते हैं कि बहुत कि वहां पर प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष हो गया, फिर भी वो वहां रह के प्रतीक्षा ही कर रहा था, और वाली के बाहर आने का कोई अंसार नहीं था, कोई भी वो समझ वाली बाहर आएंगे कि नहीं, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक एक दिन अंदर से बहुत ज्यादा गर्जना और चीखने की की बहुत की आवाज आने लगी अंदर से, बहुत ही ऐसे जैसे मार तोड़ हो रही है, किसी को कुछ लगा हो, कोई मर रहा हो, ऐसे बहुत आवाजें आने लगी अंदर से, और रक्त की धारा बहने लगी। तो गुफा के मतलब गुफा के अंदर से बाहर तक रक्त की धारा बहती 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 आ गई। तो सुग्रीव कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि वाली की मृत्यु हो गई है, कि मायावी और उनके मित्रों ने मिलकर, या मायावी ने वाली को मार डाला है, और ये जो रघु आ रहा है वो भी वाली का ही है। तो मैं यहाँ खड़ा रहकर अकेले मायावी से कुछ लड़ू वड़ू, उसके बजाय मैं इस गुफा का मुंह बंद कर देता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। तो सुग्रीव क्या करते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, और वो जो गुफा का ओपनिंग होता है उसके ऊपर डाल देते हैं, और ही रन्स अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, ही सेज 1 वर्ष मैंने वहां पर प्रतीक्षा करी। फिर ही कम्स बैक, और सबको वो जो हुआ वहां पर वो वृत्तांत देते हैं, और सबको ये लगता है कि हाँ ठीक है, अब वाली तो नहीं रहे, मायावी ने वाली को मार दिया, देयर इज नो चांस कि अब वो जीवित रहेंगे। तो जो वाली के युवराज थे, द क्राउन प्रिंस जिसे कहते हैं, वो जो थे वो सुग्रीव थे। तो सुग्रीव को राजा बना दिया। तो सुग्रीव से मुझे तो चाहिए नहीं था, मुझे बिल्कुल ही कामना नहीं थी राज्य की, फिर भी मुझे सबके कहने पर राजा बना दिया। तो मैं बन गया क्योंकि वो मेरा काम था। पर कुछ दिनों बाद वाली वापस आते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या होता है, गुफा के अंदर वो जो लहू है, जो लहू की धारा बह के आ रही है, वो मायावी की होती है, और वो जो चीखे चिल्लाने की भी आवाज होती है वो मायावी की होती है। तो वाली ने एक्चुअली मायावी को मार दिया होता है। अ, अ, अच्छा, बालकृष्ण जी says कि in a version of the story, Vali told Sugriv that if blood comes out, it is my death. If white blood flows out, it is Mayavi's death. So depending on this, you either close the cave or wait for me. Which version is this, बालकृष्ण जी? इसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं है। I am not sure about that actually. I mean, I don't know where I read it. I don't know. Is it Amar Chitrakatha or is some other story? I'm not अच्छा, sure. okay, Yeah. okay. It हाँ, was long तो ago. इसमें तो ऐसा नहीं है। So that was the reason he says he left, because he closed the cave and then he left because he was sure that it was actually while he had already died. Okay. So that was Okay. that's not his fault. Okay, just an addition, just to make him even more innocent, I guess. Just to clearly say कि अच्छा राम जी ने उनका support दिया तो वो completely innocent ही हुए. Probably, okay, so that could be a version as well. But basically सुग्रीव is saying कि मैंने तो प्रतीक्षा करी 1 वर्ष, और फिर मेरा hope चला गया कि वाली will come out alive. So my भाव was always good. मैं कोई राज्य छीन लेने के लिए राज्य वाली से छीन लूं इसलिए आकर वो गुफा बंद नहीं कर रही थी। मेरा तो भाव ही अच्छा था, मुझे तो राज्य चाहिए नहीं था। ठीक है, तो क्या, तो कुछ दिन बाद वाली आया, एंड वाली सेज कि एक्चुअली वो उन्होंने मायावी को मार दिया था, एंड ही अक्यूजेस वाली सुग्रीव कि तुम जानबूझकर, तुम चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो, इसलिए तुम जानबूझकर आ गए मुझे छोड़कर, और मेरा राज्य हत्या लेना चाहते थे। पर सुग्रीव सेज कि मैं तो उनके पैरों में पड़ गया। आई बीसीज टू हिम कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप राज्य ले लो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कामना नहीं है, मैं तो आप ही के साथ हूँ, आप ही की सेवा करूंगा, ये लीजिए मुकुट भी आपका है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बट वाली डजंट लिसन, एंड वाली इज सो एंग्री दैट ही बेसिकली ट्राइज टू किल सुग्रीव। ठीक है, तो वो इतने गुस्से में होता है, और वो इतना ही होता है कि वाली को लगता है कि मैं तो अभी मरने ही वाला हूँ, इसलिए वाली वहां सॉरी सुग्रीव को लगता है कि वो मैं तो अभी मरने ही वाला हूँ, इसलिए वो भाग जाता है। और जो कुछ गिने चुने जो सचिव होते हैं, जो वाली के साथ होते हैं,
वो वाली के साथ भाग आते हैं, जिसमें हनुमान जी एक है, ठीक है, बाकी लोग वहीं पे रहते हैं क्योंकि ये तो दो भाइयों के बीच का है, एंड वाली बिकम्स द किंग अगेन, ठीक है। तो ये सुग्रीव का वर्जन है कहानी का कि उनके बीच बैर क्यों होता है। और फिर सुग्रीव कहते हैं कि इतना ही नहीं कि मेरा अच्छा भाव था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरा वध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मेरी जो भार्या है, मेरी जो रानी थी, मेरी पत्नी रूमा, जो मुझे जान से भी अधिक प्रिय है, जैसे आपको मैथिली जान से भी अधिक प्रिय है, आत्मा से भी अधिक प्रिय है, वैसे ही रूमा मुझे इतनी प्रिय है, उसका भी अपहरण वाली ने कर दिया, ठीक है। नाउ दैट वाज अ क्लिंचर। ये दो सम दुखिए जिसे हम कहते हैं ना कि पत्नी को ले लिया, प्लस इस केस में तो बड़े भाई ने जबरदस्ती से छोटे भाई, वाइल द छोटा भाई इज अलाइव, उसकी पत्नी को ऐसे उठा लिया, ठीक है। तो इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड सो टू से इट इज अ बिग क्राइम। अगर हम हमारे धर्मशास्त्र वगैरह भी देखें तो ऐसे छोटे भाई की पत्नी, बिकॉज छोटा भाई जो है वो तो आपको, आप पुत्र के बराबर उनको गिनते हो। तो जैसे आपको याद है शुरुआत में जब सुमित्रा लक्ष्मण जब सुमित्रा के पैर छूने जाते हैं, जब वो अयोध्या से निकल रहे होते हैं, तब सुमित्रा उनको कहती है कि तुम सीता में मुझे और राम में दशरथ को देखना, वो तुम्हारे माँ बाप है वैसे देखना। वैसे भी जो छोटा भाई होता है उसके लिए पिता तुल्य कहे जाते हैं बड़े भाई और माता तुल्य बड़ी भाभी, ठीक है। इसलिए इवन महाभारत में दिस कम्स की जब सारा युद्ध हो जाता है तो कुंती और युद्ध हो जाता है, सारे कौरव तो मर गए हैं, सबका विनाश हो गया है, पर धृतराष्ट्र और गांधारी तो जीवित है, और धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो तो युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं, ठीक है। फिर आफ्टर फ्यू इयर्स धृतराष्ट्र और गांधारी कहती है कि नहीं अब हम वन में जाएंगे, हम वनवास करेंगे, तो कुंती भी उनके साथ चलने लगती है, ठीक है। एंड शी इज लाइक नहीं नहीं मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो सब उन्हें पूछते हैं कि अरे आप क्यों जा रहे हो, आपको तो फाइनली जाके कहीं सुख मिला है, आपके बच्चों को भी फाइनली सुख मिला है, तो आप क्यों जा रहे हो। ही सेज नहीं नहीं मुझे अपने सास ससुर की सेवा तो करनी ही है। तो कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी को सास ससुर कहती है, इट्स द सेम ये, इट इज अ सनातनिक, हमारे धर्म में जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसमें बड़े भाई भाभी को पिता माता तुल्य माना जाता है, विच ऑल्सो मीन्स कि बड़ा भाई छोटे भाई को पुत्र स्वरूप मानता है, विच ऑल्सो मीन्स कि छोटे भाई की बहू जो है वो पुत्रवधू हुई, वो आपकी पुत्रवधू हुई, डॉटर इन लॉ हुई, डॉटर जैसी हुई, बेटी जैसी हुई, है ना। तो इट इज अ बिग क्राइम इन राम्स माइंड। तो ये तो और भी बड़ा, रावण ने अपहरण किया सीता का, उससे भी बड़ा ये तो क्राइम हो गया फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, है ना। तो ही इज लाइक नहीं नहीं मैं भी अवश्य, तुम बिल्कुल चिंता ही मत करो, मैं वाली कहां पर भी हो कैसा भी हो मैं वाली को मार दूंगा, ठीक है। अच्छा, राम ने कहा, और यही सुग्रीव चाहते थे कि राम भी ऐसा कहे, इसलिए उन्होंने भी उनको कहा था कि नहीं मैं भी कहीं से भी सीता को लेकर आऊंगा। पर सुग्रीव इज वेरी श्रूड, ठीक है, वेरी श्रूड एंड इन अ गुड वे, डजंट ऑलवेज, श्रूडनेस ऑलवेज डजंट हैव टू बी इन अ बैड वे। वो राजा था, राजा में तो वो गुण होने ही चाहिए, वो श्रूडनेस वाला, स्मार्टनेस वाला, प्रैक्टिकल विजडम, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसे कहते हैं, वो गुण होना ही चाहिए। तो फिर सुग्रीव से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, हम वो देखते हैं। सो दिस इज एकादश सर्ग, which is 11th सर्ग, पेज नंबर 772, श्लोक नंबर 3। तो राम जी ने इसके पहले डायलॉग बिफोर दिस विच राम जी सेज इसकी, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे जो एरोज हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है, उनसे मैं वाली का कुछ भी हो उसको मार डालूंगा, और तुम्हें तुम्हारा जो हक है, जो तुम्हारा अधिकार है, जो न्याय है, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो सुग्रीव से बहुत अच्छा, एंड देन ही गोज ऑन टू से दिस, से थर्ड श्लोक, वालिनः पौरुषम यत्तत् यच्च वीर्यं धृतिश्चयः तन मम एकमनात् श्रुत्वा विधस्त्व यदनन्तरम। ही सेड हाँ ठीक है, आपने जो कहा मुझे विश्वास है आप ये करोगे, परंतु वाली का कितना पौरुष है, कितना वीर्य है, कितनी धृति है, कितना पेशेंस है उसमें, धैर्य कितना है, कितना परसिवरेंस है,
कितनी ब्रेवरी है, कितना शौर्य है उसमें, कितना वीर है, कितनी शक्ति है। पहले मैं आपको वो तो बता दूं, आप पहले मुझसे एक मन होकर, वो बेसिकली कह रहा है कि कंसंट्रेट करके ध्यान देकर आप सुनिए कि आप जो कह रहे हो कि आप उसे मार दोगे, पर वो कितना शक्तिशाली है ये पहले आप मुझसे समझ लीजिए, वो कितना पराक्रमी है, पहले आप वो सुनिए, फिर आप निश्चय कीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है? तो देखो, अब सुग्रीव राम को जानते हैं, बट वो 2 दिन की मुलाकात है ना? उन सब ने राम के बारे में सुना है, बट दे डोंट नो राम कितने शक्तिशाली है। ठीक है? तो अब ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, एंड राम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अच्छा वो हु इज ही सेइंग कि मैं सबको मार दूंगा, पर मैं मेरा ये जो चैलेंजर है वो है कौन? मेरा जो जिसके साथ मेरा युद्ध होगा वो कौन है? ये तो राम को पता नहीं है। तो सुग्रीव से रुको, आप पहले सुन लो वो क्या है। एंड देन ही गोज ऑन टू से श्लोक नंबर 5, अग्राण्य आहृह्य शैलानां शिखराणि महान्ति अपि उधर्वम उत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान। वो कहते हैं कि वो ऐसे पर्वत की शिखरों पर चढ़ जाएगा, माउंटेन पीक्स पर चढ़ जाएगा, और वैसे ही पीक्स को उठाएगा, वो जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको उठाएगा, ऐसे ऊपर फेंकेगा और वापस पकड़ लेगा। जैसे हम बॉल के साथ खेलते हैं ना, वैसे वाली जो है वो ऐसे पर्वत शिखरों को उठा उठा के फेंक के पकड़ लेगा बॉल की तरह। इतना वो शक्तिशाली है। ठीक है? तो ही आई एम जस्ट रीडिंग दिस जस्ट टू गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ हिज स्ट्रेंथ। फिर तो ये बहुत कहते हैं कि झाड़ को पकड़ के ये करेंगे फलाना ठिकाना। तो ही बेसिकली गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि क्या उसकी शक्ति है। फिर वो एक कहानी बताते हैं। ठीक है? तो सुग्रीव से की, और एक आपको मैं इतिहास की एक बात बताता हूँ, जो एक बात घटित हुई है कि दुंदुभी नाम से एक असुर था। ठीक है? दुंदुभी बहुत ही शक्तिशाली था। सहस्त्र नागस्य शक्ति की, सहस्त्र हजार हाथियों की शक्ति उसमें थी। 1000 हाथियों की शक्ति थी, इतना वो शक्तिशाली था, और उसके कारण उसके दिमाग में चढ़ गया था, बहुत अहंकार उसे भर गया था। और उसे ये था कि जो सबसे शक्तिशाली है ना, सबसे शक्तिशाली, उससे मैं युद्ध कर कर उसको पराजित करूंगा, ताकि सब देख पाए कि मेरे में कितनी शक्ति है। ठीक है? तो इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो दुंदुभी है, वो जाते हैं अपने समुद्र के पास, वरुण देवता के पास, समुद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तुम बाहर निकलो, तुम मेरे से लड़ाई करो, तुम मुझसे युद्ध करो, मैं देखो कितना शक्तिशाली हूँ, तुमको परास्त कर दूंगा। तो समुद्र से कि अरे, मैं तो कोई शक्तिशाली इतना हूं नहीं, मुझसे भी शक्तिशाली बहुत है, तो तुम मेरे को परास्त करके क्या करोगे? तुम जाके उनको परास्त करो। तुम एक काम करो, हिमालय के पास जाओ, हिमालय तो मुझसे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर उनको तुम परास्त कर सको तो कोई बात हुई। तो फिर दुंदुभी जाता है और हिमालय पहुंच जाता है, और हिमालय को ललकारता है कि अरे, तुम मुझसे लड़ाई करो, तो अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ाई करो, मैं तुमको परास्त कर दूंगा। पर हिमालय से, अरे, मेरे यहाँ पर तो सारे जो ये ऋषि मुनि है, जो तपस्या करते हैं, जो संत लोग हैं, वो सब यहाँ आते हैं, सब शांत स्वभाव के हैं, तो मैं तो कहाँ मेरे पराक्रम की बात ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, मैं तो डर जाऊंगा तुमसे, मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे में तो वो कैपेबिलिटी, सामर्थ्य ही नहीं है। तुम एक काम करो, इंद्रपुत्र वाली के पास जाओ। ठीक है? अब अच्छा, इंद्रपुत्र क्यों? तो बेसिकली हम हनुमान जी को वायुपुत्र कहते हैं। ठीक है? क्योंकि वो हम, जैसे कहानी कि उनमें वायु का अंश था, जैसे राम में विष्णु अवतार है और जो तीनों बाकी भाई है उसमें विष्णु अंश है, उसी तरीके से हनुमान जी में रुद्र रूप भी कहते हैं उनको, पर वायु का जो अंश उनमें कहा जाता है। वैसे ही सुग्रीव में सूर्य का अंश, और वाली में इंद्र का अंश, ऐसे कहा जाता है, तो इसलिए वो इंद्रपुत्र और सूर्यपुत्र ऐसे भी उनको कहा जाता है। ठीक है? तो जैसे वायुपुत्र हनुमान को कहते हैं, बट दैट अपार्ट, तो कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है, तुम उसको अगर परास्त कर सको तो कोई बात हो, तो तुम वाली के पास जाओ। ठीक है? तो दुंदुभी आता है किष्किंधा के दरवाजे पर, बाहर आता है और जोर जोर से गर्जना करने लगता है और पुकारने लगता है वाली को कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो। अच्छा, वो उस समय रात हो गई होती है, और वाली तो एकदम मदमस्त होता है, अपनी स्त्रियों के साथ, तारा के साथ क्रीड़ा कर रहा होता है। ठीक है? एकदम ही इज ड्रंक, हैविंग फन, ऑर्जी, जो भी कहो, ही इज इन दैट मूड। तो जब दुंदुभी आके उसे चैलेंज करता है, तब रात का समय है और एकदम इंटॉक्सिकेटेड मोड में होता है।
मदमस्त मोड में वाली है। तो दुंदुभी कहता है कि अरे तुम एक काम करो, अपनी स्त्रियों के साथ आज रात निकाल लो, मैं ऐसे मदमस्त अवस्था में तो तुमको मारना नहीं चाहता। तुम मेरे साथ इस अवस्था में तो क्या ही लड़ोगे, मैं सुबह तक प्रतीक्षा कर लूंगा, जब तुम अपने सेंसेस में आओ ना तब तुमसे लड़ेंगे, तभी भी मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो अभी तो क्या बात। तो इसे तो बहुत गुस्सा आता है वाली को, और पराक्रमी तो वो है ही। तो वो निकलता है वैसी अवस्था में, रात को इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में जाता है, उनकी लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, ऐसे सींग से पकड़कर, क्योंकि जो दुंदुभी है वो कहते हैं कि महिष के रूप में था, बहुत बड़े भैंसे के रूप में था, ठीक है। तो वो ऐसे वो भैंसे के रूप में आया होता है, तो वो ऐसे सींग पकड़ के उसको घुमाता है, मारते हैं एक दूसरे को, वो मारते हैं वगैरह वगैरह। इवेंचुअली एज इज एक्सपेक्टेड दुंदुभी को मार देता है सुग्रीव, ठीक है। सॉरी वाली दुंदुभी को मार, अच्छा दुंदुभी मतलब क्या, दुंदुभी मतलब वो जो हम ड्रम्स बजाते हैं तो ढम 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 जो नाद होता है ना, उसे दुंदुभी कहते हैं, ठीक है। तो वो दुंदुभी की गर्जना करना, बेसिकली उसका नाम भी शायद इसलिए क्योंकि वो गर्जना वो ड्रम जैसी होती, ठीक है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्ड मीनिंग देयर, एनीवेज। तो दुंदुभी को वो मार देता है, और उसका जो शव है, जो ऐसे रक्त वाला पूरा वो मांस और रक्त से जो लथपथ जो शव है दुंदुभी का, वो ऐसे सुग्रीव वाली उठाकर दूर फेंकता है। कितने दूर, 1 योजन, 1 योजन इज अबाउट 12 to 13 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 से 13 किलोमीटर दूर वो शव उठा के, हाथ से उठा के फेंक देता है वाली। अच्छा, अब यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ फेथ है, जहां पर जाकर वो शव गिरता है, वो मातंग मुनि का आश्रम होता है। बेसिकली जो ऋष्यमुख पर्वत, जो मातंग आश्रम जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पे शबरी भी हमने देखी थी, तो वो जो बड़ा एरिया है, वो मातंग मुनि का आश्रम वहां पर होता है। वहां पर ये दुंदुभी का शव गिरता है और हर जगह खून उड़ जाता है। तो मतंग मुनि बिकम्स वेरी अपसेट, कीजिए अरे ऐसा किसने कर दिया, यहाँ पर तो एकदम शांत है, यहाँ तो प्राणी आकर भी शांति से रहते हैं, तो ऐसा हमें उद्वेगित करे ऐसा किसने करा है कि इतना रक्त फेंक दिया। एंड उन्हें समझ आता है कि शायद ये वाली नहीं किया होगा, तो वो श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वाली और उसके जो भी सचिव है, वो कभी अगर इस स्थान पर, इस परिसर में कभी अगर पांव रखेंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनको श्राप देते हैं। तो सारे जो वानर है वो बहुत डर जाते हैं, और वो जाते हैं वाली के पास कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप प्लीज आकर इनको समझाओ, ठीक है। क्योंकि वाली और वाली का साथ देने वाले सब उन पर ही अप्लाई होता है। बेसिकली मतंग मुनि कहते हैं कि जिसने भी ये करा है, वो और उसके सचिव, उसके मित्र कभी यहाँ इस स्थान पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो वाली जाता है, ही से वो क्षमा याचना करता है कि मेरे कारण ये हुआ है, आप प्लीज ऐसा मत करिए। बट मतंग मुनि से नहीं, इस परिसर में तुमको नहीं आना है, अगर तुम यहाँ आओगे वापस, he says आज के दिन के बाद से, so कल से ऐसा होगा। So he still had that one day. In that one day, Wali goes to apologize, but Matang Muni doesn't listen. And then इसलिए वाली उस परिसर से बहुत ही भयभीत है। इसीलिए सुग्रीव और उनके सचिव वहां रह पा रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, क्योंकि वाली वहां पर नहीं जा सकता है इस श्राप के कारण। सो दिस इज द श्राप जो वाली पर लगा हुआ है। तो इसलिए सुग्रीव से इसकी, और इस कारण वो यहाँ नहीं आ पाता, और मैं यहाँ शांति से रहता हूँ। और ये जो आप जो साल के पेड़ देख रहे हैं, इसे भी वाली जो है वो तो ऐसे चीर देता है, एक झटके से चीर देता है वाली इन सब पेड़ को। तो इतनी शक्ति है उसमें, ठीक है। तो ये बताते हैं सुग्रीव, एंड देन ही गोज ऑन टू से उनका पर्पस क्या है ये बताने का, ठीक है। तो आई जस्ट कम देयर। श्लोक नंबर, सॉरी दिस इज पेज नंबर 777, 777, एकादश, स्टिल ऑन द 11th सर्ग, ठीक है। वी आर स्टिल ऑन द 11th सर्ग, श्लोक नंबर 68। तो ये पूरी कहानी बताई है सुग्रीव ने, और भी कहा है कि उसमें कितनी शक्ति वगैरह। फिर 68 श्लोक में वो कहता है, एतत् अस्या समम वीर्यम मया रामम प्रकाशितम, कथम तम वालिनम हंतुम समरे शक्यसे नृप। तो मैंने आपको सारा, सुग्रीव कहते हैं कि मैंने ये वाली के पराक्रम का, वाली की शक्ति का आपको सारा परिचय दिया है, आपको सब समझाया है मैंने, आप प्रकाशितम, मैंने आई हैव थ्रोन लाइट ऑन दिस टॉपिक टू यू। कथम तम वालिनम हंतुम समरे, समरे युद्ध में आप कैसे वाली को मार पाओगे शक्य से, हाउ विल यू बी एबल टू किल वाली इन अ वॉर, ऐसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो लक्ष्मण हंसता है और लक्ष्मण से इसकी क्या क्या तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? राम ऐसा क्या करे जिससे तुम्हें विश्वास होगा कि उनमें शक्ति है, कि वो उनमें सामर्थ्य है वाली को मारने का। सो श्लोक 70 तम उवाच उवाच अथ सुग्रीवः सप्त सालान इमान् पुरः एवं एकैकशो वाली विव्याथः स च आसकृत् रामो निर्दार्येत् एषां बाणेन एकेन च द्रुमं वालिनं निहितामन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमं हतस्य महिषस्य अस्थिपादेन एकेन लक्ष्मणः उद्यम प्रक्षिपेत् च अपि तरसा द्वे धनुषते। तो वो कहते हैं, सो सुग्रीव नाउ सेज ही इज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि वो ऐसे नहीं कहते अरे नहीं नहीं यू डोंट हैव टू डिस्प्ले एनीथिंग, ऐसे नहीं कह रहे हैं। जब लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि मैं कैसे तुमको विश्वास दिलाऊं कि कि राम में सामर्थ्य है, राम कैसे तुमको विश्वास दिलाए कि उनमें सामर्थ्य है वाली को मारने का, तो तब कोई सुग्रीव ये नहीं कहती कि अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा सब नहीं कहते हैं। तो ही इज लाइक हाँ, आप अगर दो चीज इसमें से कोई भी एक चीज करो तो मैं मान सकता हूँ कि आप में सामर्थ्य है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो या तो राम ये कर दिखाए, क्या कर दिखाए, एके न बाणे न एके न, एक बाण से ये जो साल का वृक्ष है, ये जो झाड़ है, उसको केवल एक बाण से तोड़ दे, क्योंकि वाली जो है वो तो एक झाड़ को ऐसे स्प्लिट कर सकता है, अब एक हाथ अपने आप एक झाड़ को ऐसे ही उठा के स्प्लिट कर सकता है। तो अगर एक बाण से राम इसको स्प्लिट कर दे, इसको तो पियर्स कर दे, तो मैं समझूंगा कि उनमें वो सामर्थ्य है एक। या तो फिर ये जो दुंदुभी की अस्थि पड़ी है, ठीक है, तो बेसिकली वो जब दुंदुभी की कहानी बताता है तो वो जो ऋषिमुख में वहां पर तभी भी वो जो दुंदुभी का जो स्केलेटन होता है ना वो पड़ा हुआ होता है, तो वो दिखाता है कि ये देखो ये दुंदुभी का वो स्केलेटन है। तो वो कहता है या तो इस स्केलेटन को जैसे सुग्रीव ने उठा के फेंका था वैसे केवल एक पांव से, पादे न एके न, केवल एक पांव से अगर दूर तक फेंक सके राम तो मैं मानूंगा। कितने दूर तक, ही सेज द्वे धनुः शेते, जितना बड़ा जो धनुष्य है, जो धनुष्य का कुछ लेंथ रहा होगा उस टाइम पे, तो वैसे 200 तक, तो 200 धनु के लेंथ तक अगर आप केवल एक पांव से उठाकर, हाथ से नहीं, एक पांव से अगर लात मारकर आप उसे फेंक सको तो मैं मानूंगा। तो राम कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं। अच्छा अच्छा, अब देखो एज आई सेड सुग्रीव बहुत शूड है, तो उसने ये तो कह दिया कि मैं चाहता हूं, आई वांट टू टेस्ट यू। देखो ही इज अ किंग, एंड इवन हमारे जो धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र वगैरह भी पढ़ो ना, उसमें कहा गया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके आसपास भी जो लोग हैं ना उनका सही से टेस्ट करो, लेट देम प्रूव व्हाट दे आर विद देयर एक्शंस। केवल बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत बोलते हैं, जिसे हम बकवास बहादुर कहते हैं, है ना, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो फलाना कर दूंगा, मैं तो ठिकाना कर दूंगा, कहते तो बहुत है, पर आप किसी पर भी भरोसा केवल और केवल उनके शब्द से मत करो, उनके एक्शंस को देखो। जब आवश्यकता होने पर जब मनुष्य ने कुछ कार्य किया हो ना, दैट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट द मनुष्य इज सेइंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सबकी लाइफ में, हम सबके लाइफ में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहने के लिए हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब करने को आता है तब सब गायब। तब ऐसे कौन लोग हैं जो एक्चुअली कर सके और जिनमें वो कैपेबिलिटी हो। कुछ कुछ लोग करने के लिए उत्सुक होते हैं, बट क्या उनमें वो सामर्थ्य है? तो सामर्थ्य और उत्सुकता दोनों देखना आवश्यक है, विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी। तो विलिंगनेस तो देख ली है सुग्रीव ने कि विलिंगनेस तो है, बट अब सामर्थ्य है कि नहीं, तो इसके लिए ही टेस्टिंग। अच्छा, बट ही ऑल्सो नोस कि ये राम है, कि दशरथ पुत्र है, ये जो है ही इज द चक्रवर्ती राजा। दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती राजा था, सारे भारत के राज्यों पर उनका अधिपत्य है। तो अगर इनको गुस्सा आ जाए तो कहीं ये मुझे ही ना मार दे, अगर मैं उनको ज्यादा चैलेंज करूंगा तो कहीं अहंकार के कारण उनको गुस्सा ना आ जाए, इसलिए नाउ ही इज टोनिंग डाउन। सो व्हाट डज ही टोन डाउन एंड से, ही सेज टोनिंग डाउन एंड ही बेसिकली एक्सप्लेन्स कि वो क्यों जानना चाहता है सामर्थ्य, ठीक है। सो दिस इज श्लोक नंबर 78, पेज नंबर 778। उपलब्धम च मे श्लाघ्यम सन्मित्रम मित्रवत्सलः
त्वाम अहम पुरुष व्याघ्रम हिमवंतम इव आश्रितः किंतु तस्य बलज्ञो अहम दुर्भ्रातु बलशालिनः अप्रत्यक्षम तु मे वीर्यम समरे तव राघवः। सुग्रीव से कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपके जैसा मित्र प्राप्त हुआ है। जैसे हिमालय सबको आश्रय देता है, वैसे आपने मुझे आश्रय दिया है। नाउ ही इज बिकमिंग हम्बल अगेन, ठीक है, कि मैं आपका जो मित्रता आपके साथ मिली है वो मुझे आपका आश्रय जैसा है। तो और उससे ये मेरा सौभाग्य ही है, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी कि आपके जैसे मित्र, आपके जैसे मनुष्य ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की है। परंतु ही सेज किंतु तस्य बलज्ञो अहम। बलज्ञ, ये जो ज्ञ शब्द कहीं पर भी आता है ना, ज्ञ मतलब नॉलेज, ज्ञान का जो ज्ञ है वो बलज्ञ। क्या ही सेज, मैं बाली के बल को जानता हूं। आई एम अवेयर, आई एम अ विटनेस। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बाली जो है उसका बल कितना है, ये मैं जानता हूं। परंतु अप्रत्यक्षम तु मे वीर्यम समरे तव राघव। परंतु राघव, आपका जो वीर्य है, आपकी जो शक्ति है वो मेरे लिए अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष, इट्स इनडायरेक्ट, ठीक है। आप में बहुत पराक्रम है ये मैं जानता हूं, बट दैट इज सेकेंड हैंड नॉलेज टू मी। मुझे इनडायरेक्टली पता है कि आप में है, मुझे डायरेक्टली मैंने कभी देखा नहीं है आप में कितनी शक्ति है। परंतु वाली की तो बल मैंने मेरे लिए आंखों देखा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप मतलब ऐसा अगर कुछ कर दिखाओ तो विश्वास हो जाए आपकी शक्ति पर। देन ही सेज न खलु अहम त्वाम तुल्ये नव अवमानये न भीषये कर्मभिः तस्य भीमहि च कार्तर्यम जनितम मम। एंड ही सेज मैं ये जो प्रश्न कर रहा हूं ना, उसमें मैं कोई आपकी तुलना उससे कर रहा हूं कि अरे वाली और राम, मैं आपको उनके साथ कंपेयर कर रहा हूं, या आपका इंसल्ट कर रहा हूं, या आपको डरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। या आपको डराने के लिए, आपका इंसल्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसे मुझ में ही कायरता आ गई है, मैं ही डर गया हूँ। भीम पराक्रम कर्म भी तस्य भीम ही, उस भी मतलब बहुत बड़े, बहुत शक्ति वाले, बहुत पराक्रम वाले जो वाली के कर्म है उससे मेरे में कायरता आ गई है। तो आपको ये प्रश्न पूछने का कारण या आपको प्रूफ मांगने का कारण मेरी खुद की कायरता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, ऐसे वो कह रहा है, ठीक है। नाउ यू सी दिस इज सो स्मार्ट, ही इज गेटिंग हिज वे डन, बट ही इज यूजिंग हिज वर्ड्स इन सच अ वे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, कि सामने वाला गुस्सा ना हो जाए, सामने वाला अपना वो उसका पक्ष समझ सके कि हाँ वो तो खुद को ही कायर बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो डरा हुआ हूं इसलिए, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्षत्रिय के तो खून गर्म होते हैं, वो कहे कि अरे मुझे तुम चैलेंज कर रहे हो, मैं दिखा देता हूँ, हाउ डेयर यू, ठीक है। ऑफ कोर्स राम वुड हैव नॉट डन दैट, बट स्टिल यू नो हो सकता है। So this person is being actually very upfront, very frank, very practical. Actually shrewd से भी ज्यादा I would call it practical, बहुत practical है कि अगर आपको युद्ध में जाना है तो स्वयं की और सामने वाले का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए। तो वो पहले वाली के स्ट्रेंथ बताता है और वह कहते हैं कि आप प्रूव करो आप में कैपेबिलिटी है, देन वील डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये जब वो कहते हैं तो राम इज ओके टू शो, है ना, ही अंडरस्टैंड्स, राम स्वयं भी राजा है, राम स्वयं भी प्रैक्टिकल है, तो उनको भी तो पता है कि यू नो कि ये जो कर रहे हैं सुग्रीव, इट्स नॉट आउट ऑफ द वे, ऐसा होना चाहिए। सो व्हाट ही सेज, व्हाट ही डज, श्लोक 84, एवं उक्त्वा तु सुग्रीवं सांत्वयन् लक्ष्मण अग्रजः राघवो दन्दुभिः कायं पादागुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहु च चिक्षेप 10 योजनम् असुरस्य तनुशुष्का पादंगुष्ठेन वीर्यवान। पादांगुष्ठेन, पादांगुष्ठ मतलब पांव का अंगूठा, अंगूठा जो है वो अंगुष्ठ से ही आया है, तो पादांगूठा, पादांगुष्ठेन, एक पांव के अंगूठे से राम जी ने क्या कहा करा, वो जो स्केलेटन पड़ा हुआ था दंदुभी का, उसको केवल वो एक टो से, अपने एक टो से उन्होंने कितने योजन, 10 योजन, तोलयित्वा महाबाहु 10 योजनम, 10 योजन तक उसको फेंका। वाली ने फेंका था 1 योजन तक,
एक योजन एज आई सेड अबाउट 12 किलोमीटर, ठीक है, वाली ने फेंका था। पर राम ने केवल अपने एक अंगूठे से उस स्केलेटन को 10 योजन मतलब 120 किलोमीटर के अंतर तक फेंक दिया। परंतु सुग्रीव is still very smart, very practical, something we need to learn from him. He says आपने ये किया वो तो ठीक है, पर he says एक डिफरेंस है, उसने 1 योजन करा, आपने 10 योजन करा, वेरी गुड, बट नॉट इनफ. Why not enough? He says, श्लोक नंबर 87 नेक्स्ट पेज, या आर्द्रः समासं प्रत्यग्रह क्षिप्तः कायः पुरा सखे परिश्रांतेन मत्तेन भ्रात्रा में वालिना तदा. He says, जब वाली ने दंदुभी का शव फेंका था तब स्केलेटन नहीं था, दंदुभी का शव था. वो दंदुभी जो इतना बड़ा था, जिसमें सहस्त्र हाथियों की शक्ति थी, उतना मांस था उसमें रक्त से लथपथ उसका जो मांस था, उसको फेंका था उन्होंने. तो आप जो फेंक रहे हो वो तो एकदम शुष्क, आप तो स्केलेटन फेंक रहे हो, तो आपके लिए तो ये तृण जैसा, घास फेंकने जैसा है. इसलिए इससे कुछ पता नहीं चल सकता कि आप अगर इसे दूर भी फेंको तो इससे कुछ पता नहीं चल सकता मुझको, ठीक है. तो ही सेज 88-89 लघु संप्रति निर्मासम तृणम भूतश्च राघवः क्षिप्तम एव प्रहर्षेण भवता रघुनंदनम. कि लघु संप्रति निर्मासम, ये तो मांस भी नहीं था, स्केलेटन में तो मांस भी नहीं था, इसको फेंकना तो घास के फेंकने के बराबर है. सो आगे ही से न अत्र शक्यम बलम ज्ञातुम तव वा तस्य वाधिकम आर्द्रम शुष्कम इति हि एतत् सुमहत् राघवांतरम. सो नात्र शक्यम बल ज्ञातुम तव वा तस्य अधिकम. ही सेज इससे क्या, न ज्ञातुम मतलब नहीं जान सकता, नॉट एबल टू नो. व्हाट नॉट एबल टू नो? तव वा तस्य अधिकम बलम, तव बलम वा तस्य अधिकम, आपका बल या उसका बल अधिक है, ये मैं इससे नहीं जान सकता. आप भले ही आपने उसको 10 योजन फेंक दिया है, क्योंकि दो चीजें, एक तो तब वो जो दुंदुभी था वो पूरा भरा हुआ मांस वाला था, ये तो सिर्फ स्केलेटन है. और दूसरा, जिस अवस्था में वाली ने फेंका था, किस अवस्था में फेंका था? वो मद में था, मद में भरा हुआ था. मत्तेन, वो पूरा जो हम कह रहे थे, ही वाज इंटॉक्सिकेटेड. एक दूसरा, उसने बहुत ज्यादा लड़ाई करके वो थका हुआ था, तो ऐसी थकी हारी हालत में इतने बड़े शव को उसने उठा के फेंका था. तो आपने जो किया है उस कार्य से आप में शक्ति अधिक है या वाली में, वो अभी भी पता नहीं चल सकता, ठीक है. तो और फिर वो आगे कहता है कि अगर हमको सही में निश्चय करना है कि आप में सामर्थ्य ज्यादा है या वाली में, तो आप एक बाण से ये जो साल का वृक्ष है उसको चीर डालिए, केवल एक बाण से. क्योंकि वाली ने तो ऐसे पहले 7 वृक्षों को एक एक करके 7 वृक्षों को ऐसा चीर डाला है वाली ने. तो आप केवल एक को एक से अगर पियर्स कर देंगे एक बाण से, तो मैं मान जाऊंगी. तो राम से ओके, ठीक है, अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो आई विल शो यू दिस. एंड देन वो केवल एक बाण से सातों के सातों वृक्षों को चीर देते हैं, केवल एक बाण से. आप सोचो, जब उन्होंने बाण छोड़ा तब तो बाण में मोमेंटम था, ठीक है, बट जब वो एक झाड़ को चीर चुका है तब वो रेजिस्टेंस के कारण तो मोमेंटम कम हो जाएगा, है ना. परंतु द स्टार्टिंग मोमेंटम वो सो ह्यूज कि वो एक के बाद 4 वृक्षों को विदीर्ण करता गया, उनका एक बाण, मतलब उतना पावर से उन्होंने छोड़ा था. सो बाण छोड़ना, one is about your target, but the other is the force with which you throw that. And force किससे आता है? आपका जो धनुष्य का जो पावर है, जो वेट है, उस सबसे आता है. सो इससे आपकी शक्ति भी पता लगती है. तो जब राम ये करते हैं कि एक बाण से सातों को विच्छेद कर देते हैं, तब वाली सुग्रीव इज लाइक, हाँ ठीक है, आप तो अनमैच्ड हो, आपको तो कोई भी नहीं हरा सकता, फिर वाली या और भी कोई वानर तो क्या बात है, आप अवश्य ही वाली को हरा सकते हो. सो ही वाज वेरी कंटेंट. उसके बाद बहुत ही खुश हो गया सुग्रीव, और उसको लगा कि अब तो मेरा काम 100% हो जाएगा.
अच्छा, Balkrishna ji says कि there's an encounter between Ravan and Vali in which Ravan is defeated. Is that also in Valmiki Ramayana? I don't know Balkrishna ji. तो अभी तक तो नहीं आया है, मे बी आगे चल के आए तो पता नहीं. So we'll keep a tab on that. ध्यान रखते हैं. तो अच्छा, okay. ये हाँ अनीता जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि ये रामचंद्रिका है एक किताब जो केशव आचार्य केशव ने लिखी हुई है, जो राम कथा है, उसमें भी ये बात आती है जब अंगद जाते हैं रावण के दरबार में, राम उन्हें भेजते हैं दूत बनाकर, तो रावण कहता है तुम अपना परिचय दो, तो बताते हैं अंगद हूँ, तो अंगद कौन? बाली का पुत्र हूँ। तो कहते हैं बाली कौन? तब अंगद बड़े ही व्यंग्य से यही वाली बात जो बालकृष्ण जी कह रहे हैं ना, कि बड़े व्यंग्य से कहता है बताऊं मैं बाली कौन है? कांख चाप तुम है जो सागर सात नहात बखानिए, जो तुम्हें अपने बगल में दबा के सात समुद्र में डुबोया था, मतलब ना एक तरह से हराया था। तो ये है, ये और भी रामायणों में ये कथा आती है। मेरा भी ये प्रश्न था और अब तक ये आ जानी चाहिए, क्योंकि अब तो ये लोग खुद ही जा रहे हैं लंका, मतलब अब तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो नहीं, ये अभी इससे तो पहले सुंदरकांड में पहले तो वो ढूंढेंगे, फिर वो दूध बना के अंगद को भेजेंगे, तो वो अगले नहीं, तो इसका मतलब तो ये है ना कि बाली तो अब तक बाली की तो मृत्यु हो चुकी है वाल्मीकि रामायण में, तो इसका मतलब ये इससे पहले की घटना होनी चाहिए थी। हाँ, या तो फिर हमें बताया नहीं गया है, क्योंकि अगर वो अंगद गए तब ये बात बताई थी ना, तो शायद अंगद जब जाएंगे उस एपिसोड में हम देखते हैं, शायद अंगद तब परिचय में ही बताए, क्योंकि अब तक हमें बाली का ये कहानी तो बताई सुग्रीव ने, बट ही वाज ओनली कहीं, वो एकदम उसका पूरा चरित्रण नहीं कर रहे हैं, वो केवल मेन हाइलाइट्स बता रहे हैं कि भाई इसमें इतनी शक्ति है। क्योंकि नहीं तो वो अगर ये बता दें कि अरे रावण, तो उसका मतलब सुग्रीव ऑल्सो नोज रावण वेरी वेल, जबकि उसने तो कहा है कि रावण कहाँ रहता है ये भी मुझे नहीं मालूम अभी तक, है ना। अब सुग्रीव कितना छुपा रहा है, कितना बता रहा है, ये हमको मालूम नहीं है। वो उसकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, उसके व्यवहार से ये तो पता चलता है कि ही इज नॉट समबडी जो सब कुछ बता देगा तभी के तभी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसे मुझे तो नहीं मालूम रावण कहाँ रहता है, पर आगे जाके जब वो अपने वानरों को भेज रहा है सीता जी का अन्वेषण करने, ढूंढने, तब वो कहता है कि और साउथ में तुम वहां जाओगे ना, वहां लंका है जो रावण की नगरी है, तुम वहां ढंग से ढूंढना, क्योंकि हाई चांसेस वहां पे होगी सीता, ठीक है। तो अपने वानरों को तो ये कह रहे हैं, उनका मतलब उनको अंदाजा तो है लंका कहाँ पर है, पर उन्होंने शुरुआत में सब बता नहीं दिया, अपने पास कुछ कार्ड्स होने चाहिए ना ये करने के लिए। तो कदाचित ये भी कारण है कि वो रावण वाली बात नहीं बता रहा हो, बट आई डोंट नो ये आगे क्या आता है अंगद वाले एपिसोड में, अपन देखते हैं, तब वील सी वो युद्ध कांड में, बट अपन ध्यान रखेंगे। तो आप भी याद करवाना व्हेन वी गेट टू दैट एपिसोड। वैसे अनीता जी, आपको ये पूरी कंठस्थ है क्या रामचरितमानस? मानस, हाँ, मतलब हम लोग, मुझे ये मानस की पंक्ति नहीं थी जो मैंने अभी बोला। अच्छा। ये रामचंद्रिका की पंक्ति है, पर मुझे बहुत सारी पंक्तियां, चौपाइयां, दोहे कंठस्थ हैं। वाओ। और उसका कारण ये है कि मैंने कई बार तो मैंने स्वयं भी पढ़ा है रामचरितमानस, 2-3 बार मतलब मैंने पूरा पढ़ा है। और दूसरा है कि हम लोग को बचपन से मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वो आपस में एक दूसरे को कहते सुनाते थे, तो हम बीच में वहां बैठे होते थे बच्चे, तो हमें वो बचपन से वो मिला हुआ है शायद। वाह, जबरदस्त, प्रणाम है आप सबको अरे नहीं, आप तो बढ़िया काम कर रही हैं, ज्यादा अच्छा ओके। तो अब ये डिसाइड हो गया कि वाली के साथ युद्ध करना है, पर अब युद्ध कैसे करो? तो राम कहते हैं तुम एक काम करो, किष्किंधा जाओ और तुम वाली को ललकारो, और जब तुम वाली के साथ युद्ध कर रहे रहोगे तब मैं वाली को मार दूंगी, क्योंकि वाली को सामने से फेस करना, ही विल नॉट कम, है ना। राम के साथ वो लड़ने आए क्यों, वो इतना बेवकूफ तो है नहीं, है ना। तो ये लोग ने ये प्लान करा है। अच्छा, अभी तक वी डोंट, ये जो प्लानिंग हुई है उसमें कोई हमको जस्टिफिकेशन मिलता नहीं है ऐसा क्यों प्लान करा, ठीक है। वी जस्ट नो दैट दे डिसाइड कि वाली विल चैलेंज, सुग्रीव विल चैलेंज वाली कि तुम आकर लड़ो, एंड देन राम विल किल वाली, इतना इनका डिस्कशन हुआ है। तो वाली जाता है, सुग्रीव जाते हैं और किष्किंधा के पुरी के जो नगर का जो द्वार है उसके बाहर जाके गर्जना करते हैं और वाली को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ललकार दें कि तुम आओ मेरे साथ लड़ो, मैं देख लूंगा तुम्हें, वगैरह वगैरह।
तो वाली इज लाइक तुम क्या आए हो, तुम तो मुझसे भागते फिरते हो, बट कोई बात नहीं, तुम्हें लड़ना है ना, मैं लड़ाता हूँ, ठीक है। और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई। और सुग्रीव इज नो मैच टू वाली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और इवन पराक्रम और इवन स्किल इन वॉरफेयर। सुग्रीव इज नो मैच टू वाली, ठीक है। इसलिए सुग्रीव की तो धुलाई होने लगती है, और धुलाई इतनी होती है कि वो लिटरली मतलब गिर जाता है, उसके मसल्स वगैरह एकदम चूर्ण हो गया है, और उस परिस्थिति में ऐसा है कि अभी वो भागेगा नहीं तो मर जाएगा। और तो इसलिए वो वहां से भाग जाकर वापस ऋषिमुख पर्वत आ जाते हैं, ठीक है। और राम जो है, वो राम हनुमान वो सब खड़े रह के देख रहे होते हैं, बट राम डजंट डू एनीथिंग। तो और क्यों नहीं करते, बिकॉज राम सेज कि मुझे कि वाली और सुग्रीव जो है वो एकदम एक जैसे लगते हैं, जैसे अश्विनी कुमार, जैसे ट्विन्स हो दोनों, ऐसे पता चलते हैं। तो वो इतने दूर थे, तो राम को पता ही नहीं चल रहा था सुग्रीव कौन और वाली कौन। उसमें अगर वो बाण छोड़े और सुग्रीव मर जाए तो होने का अनहोनी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो तभी कुछ नहीं करते, और वो ऋषमुख भाग आता है, ऋषमुख भाग आता है, सुग्रीव ऋषमुख भाग आते हैं, और ये लोग भी ऋषमुख जाते हैं। फिर उनके बीच एक बात होती है, विच इज पेज नंबर 780, द्वादश सर्ग, 12th सर्ग, पेज नंबर 780, श्लोक 26-27। आह्यस आह्वाय स्वेति मामुक्ता दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणां घातयित्वा च किम इदानीं त्वया कृतं तामेव वेला तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालीनं न निहितम् इति ततो न अमितेजो व्रजे। सो सुग्रीव इज वेरी एंग्री, ठीक है। एंड ही सेज, एक तो आपने मुझे कहा कि उसको ललकारो, मुझे अपना विक्रम दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, ऐसे वो दंदुभी का ये फेंक कर और साल वृक्ष वगैरह काट ये कर कर, और मुझे तैयार किया है कि सुग्रीव के साथ लड़ाई करो, ये सब कर कर आप, जब आपको कुछ करना था तब आपने कुछ किया नहीं। उस समय तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तामेव वेलाम, उस समय आप तो ये बड़ी बड़ी वक्तव्य, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि आप मार दोगे वगैरह, पर जब करने को आया तो आपने कुछ नहीं किया। तो उससे अच्छा तो बोलते ना कि नहीं करने वाले, तो मेरी धुलाई तो नहीं होती, ठीक है। ही इज ऑलरेडी हर्ट एंड ही इज अपसेट। सो देन राम सेज, और सुग्रीव कहता है कि क्या कारण है, क्रोध में है, वो गुस्सा है, क्रोध में है, दुखी है कि क्यों नहीं आपने मेरा काम किया, है ना, कि क्यों आपने बाण नहीं छोड़ा। तो राम कहते हैं, अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्थ परस्परम् स्वरेण वरचाश्चैव प्रेक्षितेन च वानरः विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वा न उपलक्ष्ये। सो राम से अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन, तुम दोनों का जो जिस तरीके से तुमने आभूषण पहने हुए थे, जो तुम्हारे वेश थे, जो ड्रेसिंग तुम्हारी थी, जो तुम दिखते हो, जो तुम्हारा स्पीड है, जो लड़ाई में जो तुम्हारी स्पीड हो, जिस गति से तुम लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जो तुम्हारा विकर्ण था, जो तुम्हारा आवाज है, वो सब कुछ एक जैसा है। वो इतना एक जैसा है कि मैं इसमें फर्क ही नहीं कर पाया। तो ही सेज कि इसीलिए मैंने सोचा कि मोहवश मैं कुछ ना, मोहवश में बाण छोड़ दूं और अनहोनी हो जाए तो क्या, इसके कारण मैंने तुम पर बाण नहीं छोड़ा। पर तुम चिंता मत करो, तुम फिर जाओ और फिर जाके वाली को ललकारो, और जब तुम वाली को जाके ललकारोगे तो ऐसे ही मत जाना, तुम अपना रूप अलग करो। एंड वो लक्ष्मण को कहते हैं कि गज पुष्प, एक कोई जंगल के फूल होते हैं, उसकी माला बनाकर इसको पहना दो, तो तुम ये माला पहनकर जाओ, तो जिससे मैं ये फर्क कर पाऊंगा कि तुम कौन हो और वाली कौन है, और फिर मैं वाली पर बाण चला पाऊंगा। तो अभी तो मैं मार देता, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन कौन है, तो मुझे ये ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा समझदारी पूरा पूर्ण काम लगा कि मैं तुम्हें ना मारूं। तो ठीक है, सुग्रीव अंडरस्टैंड्स एंड दे गो अगेन। तो
वो जब सुग्रीव वापस जाता है और वापस ललकारता है, ठीक है। अब जब सुग्रीव ललकारता है तो वाली तो अपना मदमस्त है और उसको तो ये कि इसको तो मैंने कल ही हराया था, तो ये क्या वापस आ गया, मैं अब इस बार तो इसका खेल खत्म करके आता हूँ, ठीक है। ऐसे सुग्रीव ऐसा ऐसा वाली सोचता है और वो उठने वाला होता है जाने के लिए। तब उसकी जो बीवी है तारा, ठीक है, तारा इज अ वेरी वाइज वुमन, बहुत समझदार समझदार स्त्री है वो। और तारा को बृहस्पति की पुत्री कहा गया है। जैसे हनुमान को वायुपुत्र, इंद्रपुत्र वाली, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उस तरीके से तारा को बृहस्पति की पुत्री कहा गया है। तो बृहस्पति मतलब कौन? गुरु। बृहस्पति मतलब जो देवों के गुरु हैं, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। जुपिटर ज्योतिष शास्त्र में, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम। इंटेलिजेंस इज वन थिंग एंड विजडम इज क्वाइट अनदर। विजडम इज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है, अंडरस्टैंडिंग प्रोफाउंडनेस, डेप्थ ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बृहस्पति स्टैंड्स फॉर दैट एंड तारा को बृहस्पति की पुत्री कहा गया। तो तारा से आप ना एक तो गुस्सा छोड़ो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आप जो उठ के जा रहे हो उससे वापस लड़ाई करने, आप ध्यान रखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सो आज वी विल सी तारा का डायलॉग्स एंड देन वी स्टॉप। सो शी सेज पंचदश सर्ग, सो 15th सर्ग, पेज नंबर 786। she says बेसिकली शी सेज कि ये जो सुग्रीव वापस आया, आप इतने क्रोध में भरकर लड़ने जा रहे हो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और आप अभी जाओ या कल सुबह जाओ, इससे कोई वो ज्यादा पावरफुल और आप पावरफुल नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं जो आपको कह रही हूँ ना वो आप समझो और वो आप सुनो, ठीक है। सो देन शी सेज, श्लोक नंबर 10, पूर्वम पूर्वम आपातितः क्रोधात् सह त्वाम आहव्यत युधिः निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इह एत्य पुनराहान शंका जनयितविव में। इसे कल ही आपने इसको युद्ध में हराया और इतना मारा कि वो यहाँ से भाग गया। एक तो वो युद्ध में पराजित हुआ और वो यहाँ से भाग गया, ठीक है। अब कल ये हुआ था और फिर आके वो आज आपको ललकार रहा है, तो पुनराह्वान इह अयत्य पुनराह्वान शंका जनयति में, मुझे शंका हो रही है, इससे एक शंका उत्पन्न हो रही है मुझे, ठीक है। देन शी सेज दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशः तस्य नर्दतः निनादस्य च सरंभो न एतद अल्पम ही कारणम। कल आपने उसे हराया, इतना उसका, हम गुजराती में कहते हैं कि उसका भुक्का बुला दिया, आपने उसको मारा कि वो यहाँ से भाग गया है। उसके बावजूद आज वो जब आपको ललकार रहा है तो उसकी आवाज देखिए आप, जो दर्प, जो अहंकार, जो श्योरिटी उसकी आवाज में है, और उसका जो एक तो उसका आना, जो व्यवसाय जो कि वो वापस आया आपको ललकारने, और आवाज में जो उसके जो नर्दन जो गर्जना कर रहा है, उसमें जो दर्प है, जो अहंकार भरा हुआ है, वो अल्प नहीं है। अल्प मतलब कम। उसको आप इग्नोर मत करिए, वो इग्नोर करने जैसा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रिवियल, इट इज नॉट ट्रिवियल। जो अहंकार उसकी आवाज में आ रहा है, जो वापस आपको वो आ गया ललकारने, इट डजंट सीम टू बी अ ट्रिवियल मैटर कि वही वो आ गया। देन शी सेज न असाह्यम अहम मन्ये सुग्रीवम तम इह आगतम अवष्टब्ध सहायश्च यम आश्रित्य एष गर्जति। वो कहती है न असहाय अहम मन्ये, कि ये सुग्रीव जो है वो असहाय नहीं है, उसको किसी की सहायता प्राप्त है, और वो सहायता उस सपोर्ट के श्योरिटी के कारण वो आकर गर्जना कर रहा है ऐसी। तो ही इज नॉट अलोन, देयर इज समबडी विथ हिम, कोई तो उसको सपोर्ट कर रहा है, और उस सपोर्ट के कारण उसकी आवाज में ये दर्पता भरी हुई है,
फिर वो कहती है प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमानश्चैव वानरः न अपरीक्षित वीर्येण सुग्रीव सख्यमेष्यति। आप ये देखिए, जो अभी तक सुग्रीव ने कहा है ना, तारा नोज हिम वेरी वेल, उसका देवर है ना, तारा बहुत अच्छे से जानती है। शी सेज प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमानश्च वानरः। शी सेज ये जो सुग्रीव है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत नेचुरली बुद्धिमान है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, वो बहुत प्रैक्टिकल विजडम है उसमें। न अपरीक्षित वीर्येण, वो ऐसे किसी मनुष्य के साथ सख्यता नहीं करेगा अपरीक्षित, जिसका पराक्रम की उसने परीक्षा ना करी हो। ठीक है, शी सेज कि he can only be so sure because he knows, वो जानता है कि जो उसको सहायता कर रहा है, जो उसका मित्र बना है, उसमें कितनी शक्ति है। वो जाने बिना वो किसी के साथ ऐसी सख्यता भी नहीं कर सकता, दूसरा वो आपको ऐसे ललकार भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये समझो, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये शंका वाली बात है, आपको अभी ऐसे युद्ध करने नहीं जाना चाहिए। फिर शी लेट्स हिम नो वन मोर थिंग, शी सेज कि मुझे अंगद से पता चला है, और अंगद को अपने गुप्तचरों से पता चला है कि ये जो दशरथ के दो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, जो बहुत ही शक्तिशाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। शी गोज ऑन टू एक्सप्लेन जो उसने सुना है। उनके साथ कदाचित सुग्रीव की मित्रता हो गई है, उन लोगों को साथ देखा गया है। तो मुझे तो लगता है कि राम और लक्ष्मण के साथ उनकी मैत्री हो गई है, और उनके कंफर्मेशन के कारण, उनके सपोर्ट के कारण शायद आपको सुग्रीव ललकार रहा है। तो इंस्टेड आप जाकर उनसे लड़ो, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही शक्तिशाली है, राम और लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा मैंने सुना है, दशरथ के पुत्र हैं, तो उनसे आप लड़ो, उसके बजाय ये आप वैर त्यागो। सुग्रीव आपका भाई है, और वो हमेशा ही आपकी सेवा में खड़ा है, आप जो उसका बुरा समझ रहे हो वैसा वो है नहीं। दूसरी बात, ही सेज कि आपका वो पुत्र जैसा है, पुत्र का तो लालन पालन करना चाहिए, और वो तो हमेशा ही आपको भाई, बड़े भाई के जितना सत्कार देता रहा है। तो आप ये वैर त्यागो, और आप सुग्रीव को वापस बुला लो, वापस युवराज बना लो, और राम के साथ भी मैत्री कर लो। आप ये झगड़ा त्याग दो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है, सो दिस वुमन इज ब्रिंगिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, बहुत ही वाइज, बहुत ही समझदारी वाली बात वो कह रही है। बट वाली का तो वाली है, वाली को तो समझ नहीं आ रहा है उस टाइम, वो मदमस्त भी है, उसे अहंकार भी है, और उसको ऐसा है कि अरे मुझे कौन कोई चैलेंज करेगा, मेरे सामने आ ही कौन सकता है। ठीक है, और आप हमने अभी हमेशा से देखा है कि जब किसी का अंत आने वाला होता है, तब बुद्धि बैर ही मार जाती है, सही से आप सोच ही नहीं पाते, आप गलत ही डिसीजन लेते हो। तो वाली गोज नेवरदलेस। ठीक है, वाली कहता है कि अरे तुम क्या डर रही हो, मैं देख लूंगा क्या। एक्चुअली वाली से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेज कि अरे सुग्रीव तो मुझे कुछ कर नहीं सकता है, और राम मुझे क्यों मारेंगे। ठीक है, सो दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इट्स वर्थ रीडिंग। श्लोक 16, सॉरी, सर्ग 16 षोडश 5th श्लोक। जब कि वो कहता है कि अरे वाली तो मुझे कुछ कर नहीं सकता, एंड ही सेज राम मुझे क्यों मारेंगे। तो ही सेज न च कार्यो विषादस्ते राघवम प्रति मत कृते, मैंने कोई खराब काम जिससे राघव को दुख हो, ऐसा कोई कार्य मैंने आज तक किया नहीं है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथा पापम करिष्यति, और तुम जो कह रही हो कि वो बहुत धार्मिक और समझदार और सब है, और मैंने भी उनके बारे में यही सुना है कि जो दशरथ के पुत्र हैं वो वैसे हैं, तो वो मुझे क्यों मारेंगे, मेरी तो उनके साथ कोई शत्रुता है नहीं, है ना। तो इसलिए मुझे उनसे तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैंने उनका कुछ किया हो तो वो मुझे मारेंगे ना, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इसे तुम चिंता मत करो, तुम जाओ वापस, मैं देख लेता हूँ सुग्रीव को, तुमको ये जो टेंशन है ना कि उसको सपोर्ट है और राम लक्ष्मण का, ये सब व्यर्थ है, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, एंड ही गोज। फिर उनका युद्ध होता है, और फिर एक बार सुग्रीव को बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। एंड जब राम को ऐसा लगता है ना कि अब सुग्रीव की मृत्यु निश्चित हो जाएगी अगर वो बीच में नहीं पड़े, तो इतना उसे मारा हुआ है, तो फिर एक बाण राम छोड़ते हैं जो वाली को लगता है, और वाली को लगता है, और वाली गिर जाता है। एंड सो दैट इज वेयर वील स्टॉप टुडे। ठीक है, तो वाली हैज फॉलन पतितः, सो वाली एकदम जैसे ऐसे कोई ध्वजा ऊपर फेंक के नीचे पड़ जाए वैसे वो गिर जाता है, पूरा तेज उसका नष्ट हो गया है। और इसके बाद वो राम से कुछ प्रश्न करता है।
तो जो राम वाली का संवाद है वो हम अगले बार देखेंगे। आई थिंक अगले बार हमारा पूरा सेशन मोस्टली शायद उसी संवाद में जाएगा उन दोनों के। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि राम ने ऐसे पीछे से क्यों मारा, राम उसके विषय में क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, और वाली क्यों कहते हैं कि ये जो आपने करा वो एकदम गलत है, ये वाली उनको ये कहता है और राम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई ही थिंक्स इट्स अ जस्टिफाइड एक्ट। ठीक है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी, आई डोंट ये एक सिचुएशन है रामायण की जो कई बार लोगों को ऐसे, एक वो अग्नि परीक्षा वाला और एक ये कि समवेयर इट डजंट, ऐसे सबको लगता है अरे राम ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो व्यवहार है हम कृष्ण से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर राम से नहीं करते, है ना। इसलिए कई बार बहुत सिंपलिस्टिकली जब लोग बोल रहे होते हैं ना तो कहते हैं अरे राम जो है वो तो हमेशा मर्यादा में ही रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो ऑफकोर्स वो थे, है ना, कि जो सही है जो गलत है, क्योंकि वो युग ऐसा था, राम ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, वेरी टू द बुक, फॉलो द लाइन वाले थे राम, जबकि कृष्ण ऐसे नहीं थे। तो इसीलिए कई लोग कृष्ण को एक्चुअली धूर्त मानते हैं कि अरे वो तो कुछ भी करते हैं, भले ही कृष्ण ने एक्चुअली ऐसा कुछ किया नहीं है। जब हम रामायण महाभारत पढ़े ना तब इट बिकम्स मोर क्लियर कि कृष्ण ने क्या किया। इट्स वेरी सिंपलिस्टिक टू से वो तो कुछ भी अलाउ करते थे कि बेंड रूल्स एंड डू योर वर्क, ऐसा लगता है, एंड राम नेवर बेंड रूल्स। ठीक है, तो ये हमारी खुद की कल्पनाएं हैं। उन्होंने वो करा, दोनों राम और लक्ष्मण ने, जो उस समय उनको सही प्रतीत हुआ, जो समय की मांग थी उस समय की। ठीक है, जो उनको अंतर मन से लगा कि ये सही है, ये न्यायपूर्ण है। ठीक है, तो हमें भी उसे उस दृष्टि से समझना चाहिए। बट एनीवेज वी विल गेट इनटू दैट डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगी कि आप सबका इनपुट हो, बिकॉज मेरा खुद का इस सिचुएशन में अभी क्लियर पर्सपेक्टिव बना नहीं, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स, कुछ और शेयर करना हो तो प्लीज कीजिए। ओके, तो फिर I mean, it's actually something different. I mean, actually, I had also read a story that Hanuman is actually the Dashrath. I mean, actually, brother. I mean, Rama's brother in a way, because the Payasam that was actually supposed to be divided among Dashrath's wives. One part was actually taken away by an eagle or something like that and left in the forest, and then it was actually consumed by Hanuman's mother, and then that is how Hanuman was born. So they are in a way. Have you heard such a story? I haven't heard this, but ना ये बहुत ऐसी कहानियां, जैसे there is one version which says कि सीता जो है वो तो actually रावण की पुत्री थी. You know, there is one version that way also. But this one seems very unlikely because he is called वायुपुत्र. अगर वो वही पायसम खाते तो वो शायद विष्णु अंश आ जाता ना उनमें, तो वो भी विष्णु के रूप हो जाते जैसे बाकी सारे ये हैं. तो even from that perspective, it feels like this may not. I mean, of course, this is just a story. तो लोग अपने इससे कहते हैं, but हाँ, I haven't heard of this. But रामायण के लिए बहुत सारे versions हैं. आप ये सही कह रहे हो कि रामायण के बहुत वर्जन्स हैं. क्षेत्र जाते जाते कहानियां जुड़ती गई हैं और बहुत सारे फैक्ट्स डिलीट होते गए हैं. आप जैसे कि नेपाल और उस तरफ कंबोडिया की तरफ चले जाएंगे, वहां भी रामायण है और वो बिल्कुल ही अलग रामायण है. आपको राम और सीता है तो समझ में तो आएगा, पर स्टोरी में कुछ भी नहीं मिलेगा जिसको हम जानते हैं. तो इनमें तो इतनी कथाएं हैं और ये अंततः लोक कथाओं की तरह प्रचलित हो जाते हैं, क्योंकि इनका एक जो कार्य होता है वो होता है जीवन को प्रभावित करना, किसी की भी जीवन में एक मर्यादा स्थापित करना, धर्म स्थापित करना, the way to live. तो ये इस तरह की कहानियां बहुत मिलेंगी. और ये ना केवल रामायण और हमारी कहानियों के साथ हुआ ऐसा नहीं. अगर आप इथोपिया जाओगे तो द अर्ली क्रिश्चियंस जो वहाँ मिशनरी वगैरह काम के लिए गए होंगे और जो वहाँ के लोगों ने जब उसे अपनाया होगा तो उन्होंने अपने फेबल्स में जीसस की स्टोरी भी डाल दी है. देयर आर पेंटिंग्स वॉल में जिसमें जीसस को छोटा किसी अफ्रीकन बच्चे जैसा बताया है. ठीक है, फिर वो बड़े होते हैं और उनके साथ कुछ फेबल्स अटैच करे हुए हैं इसके तरीके के. तो ये बहुत सारे इसमें होता है. जैसे आपने कंबोडिया की बात करी, तो इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है, आई थिंक ओवरऑल तो बहुत सिमिलर है, क्योंकि
इंडोनेशिया के Correct. लोग अपने आप को, कई लोग एक्चुअली सुग्रीव और उनके वंशज मानते हैं, क्योंकि सुग्रीव ने बहुत सारे वनचारियों को भेजा था वहां ढूंढने के लिए। तो वो कहते हैं कि कुछ-कुछ लोग यहाँ रह गए और उनसे हम लोग हैं, तो ऐसे भी मानने वाले हैं। बट दैट अपार्ट, जो हनुमान का कैरेक्टर है उनके इसमें, वो बहुत ही फनी और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एकदम मस्तीखोर, ऐसे हनुमान दिखाए हुए हैं। तो व्हेन दे प्ले आउट, परफॉर्म एंड स्टफ एज़ वेल, तो हनुमान जो है ना, ही इज़ वन ऑफ दोज़ जो मज़ाक करा देते हैं लोगों को। ही विल जंप अराउंड, टीज़ पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट। जबकि हम रामायण में ऑफ कोर्स वी सी कि वो लंका जला के आते हैं, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और वो बचपन में मस्ती करते हैं, दैट्स अनदर एस्पेक्ट। बट वो कंटिन्यूअस जोकिंग वाला, मस्तीखोर वगैरह-वगैरह, वी डोंट सी इट एज़ मच हियर एज़ इट इज़ देयर। तो वहाँ पे हनुमान इज़ लाइक अ फन कैरेक्टर। तो ऐसा वो टोन्स भी ऐड होते जाते हैं, अपनी कहानियाँ ऐड होते जाती है। तो या यू आर राइट ऋचा जी। और रामायण के साथ तो ये बहुत ही हुआ है। And I think, I mean, actually, I also heard actually that I think it's a Sri Lankan version where Hanuman is actually a negative character, a person who is actually womanizing and whatever. I mean, that sort of that's a I really have not heard of anything of this kind whereas for because I us, have been to Sri Lanka. और मैंने पूछा भी था वहां पे, राम को देवता नहीं मानते हैं, लेकिन राम को एक भला मानुष ट्रू। और सीता आपका को आवाज पूजा कट रहा है जाता ऋचा है, जी। ये है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि वहां पे राम को एक भला मानुष की तरह मानते हैं, दैट्स अ गुड मैन, नॉट लाइक अ गॉड और लॉर्ड और समथिंग लाइक दैट। एंड सीता इज वर्शिप्ड एज अ देवी, बट हनुमान के लिए ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना है। और ये बात भी ऋचा जी, थैंक्स अगेन फॉर सेइंग दिस। तो श्रीलंका और इवन साउथ ईस्ट में, जैसे कंबोडिया और इंडोनेशिया वगैरह में, वेयर एक्चुअली अभी भी वो लोग इतिहास के तौर पे रामायण को पढ़ते हैं, वो लोग उसे हिस्ट्री मानते हैं, विच इज स्ट्रेंज। हम लोग उसको मिथ बोल देते हैं, जबकि वो लोग उसे हिस्ट्री मानते हैं। और वो राम को अवतार नहीं मानते, वो राम को एक बहुत ही अच्छा राजा मानते हैं, बहुत ही अच्छा पुरुष, बहुत अच्छा राजा मानते हैं, हीरो ऑफ सॉर्ट्स। तो वहां पर भी ऐसी मान्यता है। इंटरेस्टिंग है लोगों के परसेप्शंस। ओके, तो अभी आपका सेशन है ना, थोड़ी 45 मिनट्स में। ऋचा जी, सो आई गेस अभी है 1 घंटा से ज्यादा है। कितने बज रहे हैं अभी? 6:15? हाँ, 7:30 बजे, करेक्ट। हाँ। 1 घंटा। ओके, सो वी क्लोज। अगला अमित सेशन जी, प्लीज। हाँ जी अनीता जी। मेरे मन में अभी एक विचार आ रहा था कि एक हम लोग भी कोई एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ये जब वाल्मीकि रामायण पूरा हो जाए तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, रामचरितमानस का पाठ हुआ करता है, अखंड रामायण पाठ कहते हैं उसको, 24 घंटे लगते हैं। तो हम किसी दिन, हमारा जो ये ग्रुप बना है एक सौभाग्य से, उसमें ऐसा कुछ करें कि अखंड रामायण पाठ कर डालें 24 घंटे में, ऑनलाइन वर्चुअल अखंड रामायण पाठ। शायद अभी तक हुआ नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ये अखंड रामायण रामचरितमानस का तो बिल्कुल। होता है, जो पिछली बार जब हुआ था ना, तब वो अखंड रामायण ऑनलाइन लोगों ने किया था 24 घंटे। एक्चुअली 5 अगस्त को हुआ था जूम पर। अच्छा अच्छा। रामचरितमानस का 5 अगस्त को, जब वो वर्डिक्ट आया था अयोध्या का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्योंकि रामनवमी भी अभी आने ही वाली है, इसलिए मैं सोच रही थी। देखिए, आप 24 घंटे एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाएंगे सबको मैनेज। सही है, सही। पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि अपना खुद का स्वाध्याय थोड़ा सा, उस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के, रामायण जो हमने अब तक पढ़ा है whatever, उसका थोड़ा सा तो कुछ पढ़ ले, सो दैट हाँ। ओके। प्रार्थना करते हैं। Sit straight, eyes closed. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। एक ओम का चैंट करेंगे, डीप इनहेल एंड चैंट विद माय एक्सहेल। ओम
नमस्ते एवरीबॉडी, और हम अगले वीक मिलेंगे. प्लीज आई वुड से जॉइन इन, मजा आएगा. आई थिंक नेक्स्ट सेशन विल बी फन. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you.